हाय फ्रेंड, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग को जानना है एन एपिटेट बाय वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटेट बाय वाल्टर डे ला मेयर याद रहनी चाहिए। फिर से एन एपिटेट किनके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। अब ये जो एन एपिटेट है या क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम पहले से ही एक एक वर्ड एक एक बात पर विचार करते चले हैं, तो आगे भी नहीं छोड़ेंगे और हम लोग आगे भी इसी तरह से लॉजिकली पूरा तरह से वर्णन व्याख्या के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। आइए देखिएगा, यहाँ पर ये जो एन है, तो ग्रामर में हर चीज पढ़ाया जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी होनी चाहिए। जो एन है यह क्या है? एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है। देखिएगा, यह है एपिटेट। एपिटेट लिखा हुआ है, यह है नाउन, इसका मतलब होता है समाधि लेख। एपिटेट का मतलब क्या होता है? समाधि लेख। अब हम ये जानेंगे कि समाधि लेख क्या है। समाधि लेख उसे कहते हैं, देखिएगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी समाधि बना दी जाती है, और समाधि के पास, यहाँ पर समाधि है, देखिएगा, मान के चलिए कि यह समाधि हुआ, तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे ऊंचा करके और इस पर कुछ लिख दिया जाता है। कुछ लिखने का मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति का नाम पता लिख दिया जाता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति का समाधि है, क्योंकि बहुत सारे वहां पर व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को दफनाया जाता है, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ किसको दफनाया गया है, कौन मेरे अपने हैं, इसीलिए वहां पर लिख दिया जाता है। उसी को कहा जाता है समाधि लेख, यानी समाधि पर लिखे हुए लेख को हम लोग समाधि लेख कहते हैं। तो अब मतलब यहाँ पर यह है कि यह समाधि लेख क्यों, आखिर समाधि लेख के बारे में कवि क्यों बताना चाहते हैं? तो समाधि लेख के बारे में कवि इसलिए जिक्र करते हैं कि कवि को एक बहुत ही सुंदर स्त्री से प्रेम हो जाता है। वह स्त्री इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर कि वहां पे इंग्लैंड में, उस कंट्री में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री वही थी, और कवि को उस स्त्री से प्रेम हो जाता है, और यह अपना प्रपोजल यानी उसको क्या प्रपोज करते हैं, यानी उसको अपना दिल का बात बताते हैं। यार वह लेडी इनके प्रपोजल को, यह जो प्रपोज करते हैं, वह ठुकरा देती है। इसलिए ठुकरा देती है कि वह बहुत सुंदर है, और उस लेडी को अपने सुंदरता पर बहुत ही घमंड है कि हम बहुत ज्यादा सुंदर है, और वह सुंदरता के घमंड में ही इधर उधर घूमने का मतलब बात समझ रहे हैं। दैट मीन्स वह, उसको अपने सुंदरता पर इतना घमंड था कि वह एक घूमने वाली फ्री विचरण करने वाली औरत हो गई थी। उसको कब कहाँ जाना, हर जगह आना जाना, इसके पास जाना उसके पास जाना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वह एक दिन मर जा रही है, और मरने के बाद उसका समाधि बनाया जाता है, और समाधि पर उसका नाम लिखा जाता है, और उसके बाद समाधि बनाया जाता है। उसके बाद उस समाधि के पास जाके, समाधि लेख के पास जाकर के कवि क्या कह रहे हैं, इस कविता में उसी के बारे में बताया गया है। तो हम लोग आगे देखेंगे जब कविता को पढ़ेंगे, तो थोड़ा अब हम आगे देखते हैं। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, ऐसा वर्ड जो कि आपको ना पता हो। छोटा छोटा वर्ड तो सब पता रहता ही, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लाइज। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पर लाइज का मतलब होगा लेटना। लेटना का मतलब क्या हुआ? सोना, पड़ा हुआ, लेटा हुआ। और यहाँ पर लिखा हुआ है वेनिसेस, देखिएगा क्या लिखा हुआ है? वेनिसेस, यानी इसका मतलब होता है गायब होना, खत्म हो जाना। यहाँ पर लोग पासेज, बीता हुआ, यानी पासेज में गुजरता, बीत गया, जो गुजर गया। यहाँ पर है हाउएवर,
हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, हाउएवर फिर भी। यहाँ पर रेयर, लोग ना कहते हैं रेयर केस में होता है, रेयर है, दुर्लभ है, यानी इसमें रेयर आया है लेडी के लिए कि ये लेडी क्या है, बहुत ही दुर्लभ है, यह इतनी ना सुंदर है कि ऐसी लेडी खोजने से नहीं। यहाँ देखिएगा क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है चूर चूर हो जाना, बिखर जाना, मिट जाना, बर्बाद हो जाना। यह खुद कवि के लिए ही आया हुआ है, चूर चूर हो जाना, बिखर जाना, मिट जाना। आगे यहाँ पर देखिएगा अबाउट वाल्टर डे ला मेयर, अबाउट वाल्टर डे ला मेयर, अबाउट वाल्टर डे ला मेयर कहने का मतलब यह हुआ कि अब ये जो कवि हैं वाल्टर डे ला मेयर, इनके बारे में हम कुछ बताते हैं। ये जो कवि हैं वाल्टर डे ला मेयर, इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। इंग्लिश पोएट, यह कैसे पोएट हैं, यह इंग्लिश पोएट है। उसके बाद में शॉर्ट स्टोरी राइटर, या शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते हैं, छोटा छोटा कहानी भी लिखा करते हैं। कौन, वाल्टर डे ला मेयर। यह नोवेलिस्ट भी हैं, नोवेल भी लिखते हैं, और यह चिल्ड्रेंस पोएट, देखिएगा अपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है, पढ़ा दिया गया है। अपोस्ट्रोफियस का मतलब चिल्ड्रेंस, अपोस्ट्रोफियस मतलब का, यानी चिल्ड्रेन का, यह बच्चों के कवि के नाम से जाने जाते हैं। यह बहुत ही प्रचलित है, बच्चों के कवि के नाम से ही जाने जाते हैं। बॉर्न इन 1873, यानी वाल्टर डे ला मेयर का जन्म कब हुआ, तो 1873 में। डाइड इन 1956, यानी वाल्टर डे ला मेयर की मृत्यु कब हुई, तो 1956 में हुई। He is known as a children's poet, यानी यह जो है कौन, यह ही वह कौन, यानी गाने का मतलब हुआ वाल्टर डे ला मेयर, यह बच्चों के कवि के नाम से जाने जाते हैं। He was awarded Order of Merit in 1953 by Queen एलिजाबेथ सेकेंड, यानी कहने का मतलब हुआ इनको अवार्डित किया गया, इन्हें अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट एक पुरस्कार होता है, उसके तहत इनको अवार्डित किया गया। कब, 1953 में, बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे थीम ऑफ पोएम, यानी पोएम का थीम क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं थीम ऑफ द पोएम। ये पोएम का मोटो क्या है, या बुक में लिखने का, आपको हमको पढ़ाने का मोटो। देखिएगा, एपिटैफ वर्ड रेफर्स टू इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, टॉम का मतलब होता है समाधि। ये जो एपिटैफ है यह समाधि को, यह जो वर्ड है ना, यह समाधि को प्रदर्शित करता है। अब ये समाधि को इसमें क्यों प्रदर्शित करता है, तो इसमें जो कवि हैं वह जो बहुत ही ब्यूटीफुल, यूरोप कंट्री में सबसे ब्यूटीफुल एक लेडी है, और उस लेडी को, यह जो व्यक्ति हैं आजकल इसको कहा जाता है फिदा हो जाना, उनसे लव, उस लेडी से कवि को लव हो जाता है, बेपनाह मोहब्बत हो जाता है, और उस मोहब्बत का इजहार करने के लिए वह लेडी के पास जाते हैं और अपने प्रेम का, अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन वह लेडी इनके प्रेम को ठुकरा देती है। वह लेडी इनके प्रेम को इसलिए ठुकरा देती है, वह बहुत ही सुंदर लेडी है, अति सुंदर है। वह सुंदरता से इतनी अंगांग पूरा उसका सुंदरता भरा हुआ है, और उस सुंदरता पर, उसको अपने सुंदरता पर बहुत घमंड भी है, जिसकी वजह से कवि के प्रेम को ठुकरा देती है। उसको यह समझ में नहीं आता है कि सुंदरता क्षण भर के लिए है, क्योंकि रहने के बाद सुंदरता नहीं होती है, मर जाने के बाद
रहने के बाद जब तक आप हैं, आप जवान हैं, नया खून है, तो आपके पास सुंदरता, चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ बॉडी, गठीला बॉडी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा इस सुंदरता की कद्र खत्म होती जाएगी और एक दिन ऐसा समय आएगा कि यह जो आपका सुंदरता है ना वह पूरी तरह से फीकी पड़ जाएगी। यह जो है ना चांद झूल जाएंगे और वो भी नहीं रहेंगे। आप एक दिन समाधि में चले जाइएगा, उस दिन आपको कोई नहीं जानेगा तो आपके काम को, आपके गुण को, आपने जो काम किया उसको। और इसी तरह से यह कवि को नहीं समझ पाती है और कवि को अपने प्यार का इजहार जब कवि कर रहे हैं तो उस समय क्या कर रही है, ठुकरा दे रही है। और यह जब मर जाती है, कवि फिर भी जिंदा है, तो उसके समाधि पे जाके क्या कहते हैं कवि, इसी के बारे में बताया गया है। तो हम लोग एक एक लाइन देखेंगे कि कवि अपने प्रेमिका के बारे में क्या कह रहे हैं, किस विरह से गुजर रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हाँ, सुंदरता का कोई वैल्यू नहीं होता। आइए देखिएगा, कवि कह रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि हम कवि हुए ना, हम बोल रहे हैं, हम अपने प्रेमिका के समाधि पे जाकर के हम खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिएगा, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी यह मेरे प्रेमिका का क्या है, समाधि। हम अपने प्रेमिका के समाधि के पास खड़ा हो गए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर लेडी, औरत लेटी हुई है, पड़ी हुई है, यानी यह उसी का समाधि है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वह जो लेडी है जो यहाँ पर पड़ी हुई है ना, यह बहुत चंचल मन की है, यह स्वतंत्र सोच की है, यह हर जगह कभी भी एक के पास से दूसरे के पास जाना, दूसरे के पास से तीसरे के पास जाना, क्योंकि इसके पास तो सुंदरता है और सुंदरता का घमंड है। यह किसी को एक्सेप्ट कर नहीं रही है, एक के पास रही, दूसरे के पास, तीसरे के पास, यानी यह घूमती है, स्वतंत्र है, अपने मन से, इच्छा से स्वतंत्र है और यह घूमती रहती है। वही यहाँ पर कवि बता रहा है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यानी यह स्वतंत्र मन की है, यह एक जगह नहीं रहती है, यह स्थिर नहीं रहती है, यह घूमते रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। यानी कहने का मतलब है कि वह एक जगह स्थिर नहीं रहती। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि वह जो स्त्री है, और मैं यहाँ पर समाधि पर कहूंगा तो यह जो स्त्री है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आप डिग्री पढ़े होइएगा तो पता होना चाहिए कि मोस्ट कहाँ लगता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, सारा चीज बता दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रामर तो नहीं बताएंगे ना, क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यानी यह जो है ना अति सुंदर औरत। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, यानी यह पश्चिमी देश में, यूरोप के पश्चिमी देश में सबसे सुंदर लेडी है, सबसे खूबसूरत, अति सुंदर, इसके रग रग से सुंदरता झलकता हो, वह ऐसी औरत थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, यानी यूरोप के पश्चिमी देश में सबसे सुंदर लेडी थी। बट देखिएगा फिर कवि क्या कह रहे हैं, बट ब्यूटी बेनिसेस, ब्यूटी पासेस। देखिएगा ब्यूटी अड़ता नहीं है, टिकता नहीं है, वह पास कर जाता है, वह गुजर जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा ब्यूटी खत्म होती जाएगी। आज हम नवयुवक हैं या आज हम नौजवान हैं तो मेरे चेहरे पे लाइट है, मेरा यह जो है झूला हुआ नहीं है, मेरे बॉडी में क्या है, हम मेरा बॉडी गठीला है, लेकिन कल होकर के उम्र ढलते जाएगा और मेरा सुंदरता खत्म होती जाएगी और एक दिन यह सुंदरता कहाँ मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो वही बता रहा है कि बट ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर,
और ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता। बट ब्यूटी यानी यह जो सुंदरता है, यानी यह पास कर जाता है, यह गुजर जाता है। ब्यूटी, फिर यहाँ पर ब्यूटी पासेज यानी ब्यूटी खत्म होते जाती है, ब्यूटी हमेशा नहीं रहती है, सुंदरता हमेशा नहीं रहती। हाउएवर लिखा चुके हैं, हाउएवर फिर भी, हाउएवर रेयर, रेयर का मतलब क्या होता है? दुर्लभ यानी कठिन। हाउएवर फिर भी, रेयर, रेयर इट भी, फिर भी वह एक अनोखी, एक अजूबा, एक यूनिक लेडी थी, वह रेयर थी, वह इतनी सुंदर थी क्योंकि यह कवि की प्रेमिका जो है वह तो उसको भूल नहीं सकते हैं क्योंकि वह उन्हें क्या की है? ठुकराई हुई। रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। इस बात पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। कविता तो बहुत छोटा है लेकिन इसका मैसेज बहुत लंबा है, बहुत लंबा। देखिएगा आजकल सारा हर चीज सुंदरता। तो समझ लीजिएगा कि जो समझते हैं कि मेरे पास सुंदरता है और हम बहुत धनी हैं और हम बहुत धनवान हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कवि कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। कवि बता रहे हैं, क्रम्बल का मतलब क्या होता है? चूर चूर होना, टूट जाना। कवि बता रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक मेरे नाम से उस औरत को लोग जान रहा है कि हाँ वह मेरी प्रेमिका थी या हमको वह ठुकरा दी थी। मेरे नाम से उसको लोग जानता है, उसकी सुंदरता की वजह से लोग उसको नहीं जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुंदरता की वजह से आपकी कीर्ति नहीं होती है। यानी इस लेडी का आज चर्चा हो रहा है तो वह कवि की वजह से हो रहा है, न कि लेडी की वजह से हो रहा है। क्योंकि कवि क्या प्रेम किए थे और कवि में इतना गुण था, इतना वह अच्छे थे और दुनिया में बहुत अच्छा काम करके गए, अच्छा काम करके गए, इसको लिख के गए। तो आज भी हम लोग कवि के बहाने इनको याद करते हैं। यानी कवि बता रहे हैं कि यदि हम न रहे, टूट जाए, बिखर जाए, हम भी मिट्टी में मिल जाए, तो हु विल रिमेंबर, हु विल रिमेंबर, कौन इन्हें याद करेगा? कौन याद करेगा इनको जब हम ही नहीं रहेंगे? जब तक हम जिंदा रहेंगे तो हमको देखकर कोई याद कर भी लेगा। आगे देखिएगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री यानी यह पश्चिमी देश में सबसे सुंदर औरत थी। जहां तक हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो और इसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं, तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। कुछ बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर स्क्रीनशॉट लेने का भी समय नहीं मिल पाता है। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।